नमस्कार, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पामिस्ट्री हीलर में स्वागत है। आज हम एक व्यक्ति जिनकी उम्र 20 साल प्लस है, उनके हाथ का विश्लेषण करेंगे और देखेंगे क्या सही और गलत निकल के आता है। लॉ कर रहे हैं, पूछना चाहते हैं, जज की तैयारी करें तो क्या बन सकते हैं, अपनी प्रैक्टिस करना ज़्यादा अच्छा रहेगा या नौकरी करना अच्छा रहेगा। ये भी पूछा है शादी कब होगी, शादी के बाद कोई दिक्कत तो नहीं आएगी। इसके अलावा एक पेरेंटल प्रॉपर्टी है, क्या वो जो होगी वो बिकेगी और अपनी ख़रीद पाएंगे, वो चीज़ पूछी है। और इसके अलावा लाइफ में आगे क्या उतार चढ़ाव रहेगा, कोई बीमारी है वो बता दीजिए, तो वो देखेंगे। सबसे पहले जब पूछा क्वेश्चन जज बनने के लिए कंपैटिबिलिटी क्या होती है। मैं हमेशा क्या कहता हूँ कि जज बनने के लिए गुरु पर्वत जो होता है वो कैप्चर होना चाहिए, गुरु पर्वत कैप्चर होना चाहिए। अब कि आपने शुरुआती टाइम पीरियड में तो देख लिया कैप्चर तो है सर, ये तो कंपैटिबिलिटी पूरी हो रही है, ठीक है जी। अब यहाँ पर मैं कहता हूँ माइंड लाइन पर जो है वो फॉक के निशान और समथिंग जैसे ये चिन्ह बना है, ये भी अच्छा है। ये सारी चीज़ें कंपैट इन्हीं के ऊपर से रेखा चल रही है। इट मीन्स ये तो अगर हम कहें तो ये किसके लिए होता है, सीए के लिए होता है, ये किसके लिए होता है, एडवोकेट के लिए होता है, जज के लिए होती हैं ये सारी चीज़ें। अब ये क्यों कहता हूँ मैं, यहाँ पर ये इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से होता है। ये रेखा यहाँ पर आ रही है, ये यात्रा रेखा के साथ चल रही है। अभी तो बहुत कुछ है इनके हाथ में ना। तो बट अब ये जो गुरु पर्वत पे जो रेखाएं हैं, इनका मतलब क्या है, मतलब क्या है, ये कैसे समझे, चलो समझते हैं। देखो, सबसे पहले ये देखो, ये एक रेखा घूम के गई, ये और ये, यानी कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, पुश्तैनी, जिसका फ़ायदा भी इनको मिलेगा। अब फिर वही वाली बात कहता हूँ कि एक रेखा ऐसे, एक रेखा ऐसे, एक रेखा ऐसे, ये एक ट्रायंगल बन गया। आप इसे ट्रायंगल मानते हो, ये रहा ट्रायंगल। ये जहां से लेकर जहां तक जा रही है ना, ये एक अपना ना केस से रिलेटेड चीज़ें बता रही है, समझना। देखो, ये रेखा यहां से शुरू हुई, यहां से मानेंगे हम शुरू हो रही है और इनसे इनकी लाइफ यहां तक चलेगी, ठीक है। और ये रेखा इंटरसेक्ट कर रही है, एक ट्रायंगल बनाया, तो ये टाइम निकाल लो, ये टाइम निकाल लो। ये यहां तक पहुंच जाना, यहां पर एक बॉक्स बना है, ये प्रॉपर्टी यहां पर इनके नाम पर हो जाएगी, ये प्रॉपर्टी इनके नाम पर यहां हो जाएगी। इसका मतलब ये है, ठीक है, आ गई समझ। अब मैंने जब कॉल करा तो यही कहा, मैंने कहा, इनके फादर ने उठाया, मैंने कहा सर एक बात बताओ, आपके माता पिता से रिलेटेड ये याद करना, जैसे ही 10 साल की उम्र आई थी तो वो प्रॉपर्टी से रिलेटेड कुछ ना कुछ अपने मन में सोचने लग गए थे कि ये मैं अपने पोते को या सब कुछ ना कुछ देना है, ठीक है। ये जैसे ही 15 साल की उम्र आई, 15 और 16 साल की आई, तो इसके नाम पर वो चढ़ गया। जैसे ही 16 साल की नाम पर चढ़ा तो ये डार्क क्यों हुई, मैंने कहा ये डिस्टर्बेंस, यव के निशान, आपके फैमिली मेंबर, आपके भाई बहन, वो जो थे उन्हें अच्छा नहीं लगा और वो तंग करना शुरू कर दिया आपको। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, ये चीज़ समझ आ गई जी, आ गई। ये तो रहा हमारा इनसे रिलेटेड चीज़ों का। अब ये रेखा जो बनी थी एक्चुअल में, अब ये तो एक प्रॉपर्टी से रिलेटेड चीज़ों पर इंडिकेट कर रही है कि ये आगे जाकर इनको मिलेगी और वो इसको और अधिक इसका एप्रिसिएशन लेंगे। ये वो कारण था। अब यहाँ पर ये डिस्टरबेंस जो है, यहाँ से लेकर ये, इसके बाद थोड़ा सा इनको भी घबराहट हुई क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन 15-16 तक ये कंप्लीट हो गई। 16 साल के बाद ये थोड़े से जो इनके बहनें थीं वो उन्होंने नाराज़ हो गई, समथिंग ये सारी चीज़ें होनी शुरू हो गई, ठीक है। अब समझो ये वाला जो टाइम पीरियड है,
ये वाला जो टाइम पीरियड है ये है 15, ये है 14, ये है 13। ये लाइन जो है ना, ये लाइन जो आई है, ये समथिंग समथिंग इनकी इस टाइम पीरियड पर, इनके घर वालों ने इसी टाइम पीरियड पर उन्हें कुछ ना कुछ लग रहा होगा कि ये इनके नाम पर होगी, यानी इनके फादर की जो बहनें हैं उन्हें उस टाइम पीरियड पर। तो कुछ केस से रिलेटेड ये एक इंडिकेशन है, कुछ केस से रिलेटेड। तो ये समथिंग समथिंग आप 13 और 14 साल के करीब करीब में, मुझे इंडिकेट लग रहा है 13 साल के करीब करीब में ये यहाँ पर होनी चाहिए। ठीक, कोई केस से रिलेटेड। ये 16 साल पर आकर जो है ये डिस्टर्बेंस हो गई। तो अब आपको तो नहीं पता था ये रेखाओं का क्या मतलब होता है। बहुत आसान है चीज़ों को समझने का कि आपने पहले देखना है ये रेखा कहाँ से निकल के आई, ये कहाँ जा रही है। अरे ये तो पुश्तैनी पर जा रही है, पुश्तैनी पर जा रही है, ये पुश्तैनी का लाभ मिल रहा है, लाभ मिल रहा है। यही रेखा इनके साथ टच होके यहाँ गई, ये रुक गई, ये रेखा यहाँ पर आकर मिल गई, यहाँ बॉक्स बन गया, ओह ये तो प्रॉपर्टी इनके नाम पर चढ़ेगी। कितना आसान है। तो क्या आपको यहाँ पर देखकर क्या लग रहा है कि 36 साल के पहले पहले आप एक बॉक्स बना है कोई घर बच जाएगा। वो अरे पाम रीडर ने बता दिया, पाम रीडर ने बता दिया। नहीं, गलत है। ठीक है। अच्छा, अब ये यव के निशान है ना, ये है, आगे तक चल रहे हैं, चल रहे हैं। अच्छा, अब समझते हैं, ये एक ट्रायंगल बना है, ये ट्रायंगल बना है, एक ये पतली रेखा इस रेखा के साथ टच है, ये इनकी स्टडी का ट्रायंगल है, ये इनकी स्टडी का ट्रायंगल है। ये 16, ये 18 साल के करीब करीब में इन्होंने कुछ और ट्राई करी। अब देखो भगवान ने क्या करा, एक ही टाइम पीरियड पर इनकी जो घर पर इनके फादर जो हैं उनकी बहनों ने डिस्टर्बेंस शुरू करी थी, तो यव के निशान बना दिए। और इसी टाइम पीरियड पर ये अपनी कोई तैयारी कर रहे हैं, तो अपने हाथ को पहले चेक कर लो, अगर यव का निशान है और अगर वो घर से रिलेटेड भी यव बना हुआ है तो आपका उस टाइम पीरियड पर पेपर नहीं निकल सकता। लिख लीजिएगा, नहीं निकल सकता। वो निकालने के लिए एक ट्रायंगल आना चाहिए। जब तक ट्रायंगल नहीं होगा जब तक आप नहीं वो चीज़ों पर पास हो सकते। आपको दिक्कतें देगा, आपके कॉलेज में एडमिशन में दिक्कत देगा, सब जगह दिक्कत देगा, क्योंकि पहले ही वहाँ फैमिली से रिलेटेड कुछ दिक्कतें डाल दी थी। और इस टाइम पीरियड पे आप ट्रायंगल पर जो है कोई पेपर निकालना चाहते हो तो ऊपर कहता है ये तो एनर्जी ख़त्म हो गई है यव के निशान से, क्योंकि केस के से रिलेटेड चीज़ों पर। आ गई समझ क्या कहना चाह रहा हूँ जी? समझ आ गई। अब ध्यान से समझना, ये जो टाइम पीरियड पर ये रेखा है ये 20 साल की है, ये 20 साल से समथिंग थोड़ा सा पहले। मैंने कहा ये फिर कोई केस से रिलेटेड एक चीज़ और एक कोई एडमिशन से रिलेटेड कुछ चीज़ जो पहले दिक्कत थी उसके बाद सही हो गया, ये उससे रिलेटेड है, क्योंकि ये रेखा जो है एडमिशन से रिलेटेड, पढ़ाई से रिलेटेड चीज़ें पर इंडिकेट कर रही थी। ये ट्रायंगल बना हुआ है, पढ़ाई से रिलेटेड चीज़ों पर है। अब मैंने यहाँ पर इसे देखकर कहा कि इन्हीं रेखाओं के कारण कुछ इस रेखा पर टच हो रहा है ना। मैंने कहा ये ना कोई सुनवाई होगी और इस टाइम पीरियड भी केस से रिलेटेड कोई करेगा इन पर। अब मैं कह रहा हूँ 19 साल 8 महीने और ये कह रहे हैं सर 1-2 महीने पहले हुआ है केस। इनकी मतलब इनके फादर की बहनों ने केस किया है। ठीक है, तो मुझे समझ आ रही थी कि केस होगा, क्योंकि मैं इस रेखा को समझ के बैठा था कि ये एक केस की सुनवाई है। तो इट मीन्स वो केस वहाँ पर हो रहा था ना, वो हो रहा था तभी तो इसकी सुनवाई हो रही है। ठीक है ना, क्योंकि ये वाली लाइन और ये वाली लाइन जो है वो इकट्ठी चल रही थी, इस लाइन से इस लाइन का संबंध बना हुआ था। आ रही है समझ? आ रही। अच्छा, अब ये रेखा अगर थोड़ी सी आगे निकल जाएगी, देखना, अगर ये रेखा पिक्चर में थोड़ी सी आगे है तो ये केस में इनके फेवर में नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। देखो मुझे तो लग रही है आगे है, ठीक है, पता नहीं क्यों मुझे लग रही है आगे है। ये देखो, अब ये तो पिक्चर की क्वालिटी के हिसाब से है, बट लेकिन हाँ मुझे
ये इंडिकेशन है कि केस की सुनवाई जो है 21 से 23 साल के बीच में होगी और इनका वो घर जो है ये ओके हो जाएगा, यानी कुछ हिस्सा देना पड़ेगा, देना तो पड़ेगा कुछ, अगर ये रेखा आगे निकल गई है तो, अगर ये रेखा आगे निकली है तो देना तो पड़ेगा। ठीक है, इसी रेखा ने इस रेखा के साथ बना रखा है ना, बनाया हुआ है ना, इसलिए। और अगर ये रेखा नहीं निकली है तो कोई डर वाली बात नहीं है, बट लेकिन मुझे लग रहा है निकली हुई है। ठीक है ना, मुझे लग रहा है निकली हुई है। यहां बस केवल इससे रिलेटेड ही पिक्चर की क्वालिटी के कारण है, अदरवाइज तो मुझे ये फार्मूले मालूम है कि ये कोर्ट के हैं या किसके हैं। अच्छा, अब बात आती है ये वाले, ये 23वां साल है। अगर मैं इस वाली रेखा को डार्क नहीं होती तो ये अच्छे कलर की होती, यानी ये जो केस से रिलेटेड चीज़ें हैं, जब भी केस से रिलेटेड चीज़ होगी तो ऐसे बनेगा, जीतने का कंसर्न ऐसे होता है, ऐसे जीतने वाली रेखा ऐसे होती है। अब ये डार्क बना दी है, इट मीन्स इन्हें एक थोड़ा सा दिक्कत आएगी, कुछ नहीं होता। ठीक है, यहाँ से लेकर ये ट्रायंगल बना है, यानी ये 23वें साल तक, 21 से 23 में कुछ चीज़ें आपको कोर्ट से रिलेटेड मिलनी शुरू हो जाएंगी और 23 से 24 के बीच में हिस्से की बात शुरू हो जाएगी। ये देखो यफ का निशान यहीं से लेकर 24 साल तक रुका हुआ है। ठीक है, और अब उसके बाद फिर क्या होगा, 25 से 26 साल में घर, 25 से 26 में ये देखो घर। अब मुद्दा कैसे पकड़ा मैंने इस रेखा को पकड़ा, यहां पर आकर ये एक अलग तरीके से चल रही है नहीं चल रही, यहां आकर ये खत्म, टुकड़ा जुड़ गया, इट मीन्स इस एरिया तक सॉल्व हो जाएगा, इस एरिया तक सॉल्व हो जाएगा। वही मैं कह रहा था, ये 23, ये 24, तो ये 24वें साल तक ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। अब यहाँ पर क्या बात निकल के आती, कमाई कब से शुरू करेंगे सर जी? ये तो कमाई जो है 24 साल से के बाद से ये बच्चा जो है करना शुरू करेगा अपनी जॉब। ठीक है, फिर उसमें ये 1 साल के करीब, 1 सवा साल करेगा, फिर छोड़ देगा। जो सिलसिला इसका जो है 25 में भी छोड़ेगा और 26 के करीब भी छोड़ेगा, यानी अभी डिस्टर्बेंस से सेट नहीं हुआ है, लेकिन जॉब कर रहा है इस वक्त। ठीक है ना, ये देखो ये रेखा यहाँ पर टच हो गई ना, इसलिए। अब थोड़ा सा क्या होता है कि लव मैरिज करें या क्या करें, क्या है क्या नहीं है, इस रेखा को पकड़ लो। ठीक है, यहाँ की कनेक्शन को पकड़ लो, तो यानी समथिंग मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ इन्फेक्चुएशन वगैरह जो है वो शुरू जो है 19 के करीब करीब में अगर है तो लव मैरिज की तरफ वो जाएगा। लेकिन मैं चाहता हूँ कि पहले सेट हो जाए तो शादी हो, पहली कंडीशन। ठीक, आ रही है समझ जी? आ रही है। अब यहां पर चलते हैं, इस उम्र तक यहाँ ट्रायंगल बना हुआ है, यानी घर हो गया, 25-26 तक घर आ गया, जो कि आपने पहले कोर्ट केस हो रहा था उसमें से कुछ हिस्सा हुआ, जो मैं कह रहा हूँ हिस्से से रिलेटेड ये रेखा आगे जाएगी तो हिस्सा करवाएगी, फिर आप बेचोगे एंड देन बेचने के बाद नया घर आप में एंटर हो जाओगे। ये तो रहा हमारा वो वाला टाइम पीरियड। ठीक है, ये रेखा 27 साल की है। ठीक है, अब यहां पर 26 और 27 में ये रेखा ऐसे करके ऐसे बनी है, इट मीन्स घर से रिलेटेड चीज़ें थी, जो यहाँ से लेकर शुरुआत हुई यहाँ तक सब निपट गया, यहाँ से शुरुआत हुई, बनना शुरू हो गया। ये 27वां साल कहता है कि आपकी शादी से रिलेटेड चीज़ों पर है, लेकिन अगर शादी से रिलेटेड है तो आगे जरा दूसरी फोटोग्राफ में जाने की कोशिश करते हैं। अब ये देखो, ये करा, इस वाले को देखो, ये रेखा क्यों आई इस टाइम पीरियड पर,
यहाँ पर ये रेखा आगे जाके सूर्य पर्वत पर टच होने की कोशिश कर रही है, और इसी टाइम पीरियड पर यहाँ पर एक ये रेखा आ गई। तो ये डिस्टर्बेंस की रेखाएं होती हैं, बहुत तरीके की डिस्टर्बेंस होती हैं इस टाइम पीरियड पर। मैंने तो ऐसी रेखा देखी है कि जॉब कर रहा होगा तो जॉब में दिक्कत, घर पे कुछ ऐसी परेशानी हो जाएगी कि उसमें दिक्कत। तो इट मीन्स इसी टाइम पीरियड के बाद से, जहाँ शादी हुई 27 से लेकर, ये कुछ प्रॉब्लम 28 से शुरू हो रही है, जो कि 30 साल तक चल रही है। ये 30 साल तक का टाइम पीरियड है। अब इसमें आपकी जॉब से रिलेटेड दिक्कतें आएंगी, ज़्यादा टेंशन आएगी, समथिंग। आपने जॉब तो करनी ही नहीं है, इन फ्यूचर तो करोगे ही नहीं, अपनी प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। अब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि आप अभी शादी ना कराएं तो ज़्यादा अच्छा है। क्यों? क्योंकि ये टाइम पीरियड थोड़ा सा डिस्टर्बेंस का है, और अभी सेट नहीं हुए आप पूरी तरीके से। अभी मैंने वर्ड ही नहीं बोला कि अभी आप सेट हो जाओगे, ठीक है। ये चीज़ समझ आ गई? आ गई। अब चलते हैं, देखो ये 27 था, ये 28, ये 29, ये 30, ठीक है। और इसी टाइम पीरियड तक ये यहाँ तक रखा हुआ। तो मैं यहाँ तक कह रहा हूँ, ये जो 2 साल हैं ये थोड़े से ठीक नहीं जाएंगे, ये टेंशन में रहेंगे, बस इतना है। अब माँ बाप को यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना। ये जज बनने के लिए थोड़ा सा कह रहे हैं कि हमारा बेटा जज बन जाए। मैं इस हाथ को देख कर कह रहा हूँ कि ऐसे व्यक्ति को अपने हाल पर छोड़ दो। पैसा बहुत कमाएंगे ये, ठीक है, लेकिन अपने हाल पर छोड़ दो, ठीक। अब बात आती है यहाँ के बाद, अब इस चीज़ को देखो, यहाँ तक तो हमने समझ लिया, ये 30 साल तक थोड़ी सी परेशानियाँ चल रही हैं। ये वाला जो चिन्ह है ना, ये वाला चिन्ह है, ये यहाँ बन के ये वाली रेखा ऐसे गई, ये घूम कर ऐसे गई है, इन रेखाओं का संबंध इन रेखाओं के साथ है। ये क्या है? ये जो इनकी प्रॉपर्टी थी ना, जो इनकी इस टाइम पीरियड पर, देखो ये एक रेखा यहीं से शुरू हुई, ये रेखा यहाँ पर आकर टच करी, ठीक है। इट मीन्स आप ये देखो, ये कौन सा टाइम पीरियड है? ये 33वां। यहाँ पर एक छोटा सा ट्रायंगल बन रहा है, यानी 32 साल, 31-32 साल के करीब करीब में, जैसे ही 30 साल खत्म हो रहा है, इट मीन्स कुछ अच्छी चीज़ें तो हो रही है, ठीक है। 31-32 में कुछ अच्छा हो रहा है, ठीक है। और 33 साल तक क्या करना चाह रहा है ये बच्चा? आपका ये वाली जो मकान है, ये आप किराए पर दे दोगे, आप लोग कहीं चले जाओगे, वहाँ पर जाने के बाद आप क्या करोगे? इसे रेंट पर दे दोगे, ठीक है। ये वो रेखाएं हैं, ठीक। 33, 34, ठीक है, और 35। ये 35वां साल अच्छा नहीं जाएगा। ये यात्रा रेखा भी है साथ साथ, इसके साथ साथ आप भी जा रहे हो। आ रही है समझ? जी आ रही है। अच्छा, अब मुद्दा ये आता है कि यही रेखा इनके साथ टच हो रही है। ये रेखा क्या कहना चाह रही है कि पापा ऐसा करते हैं, या तो इसे बेच देते हैं, ठीक है, या तो इसे बेच देते हैं, या इसे रेंट पे दे देते हैं, ठीक है, ठीक है। और अब यहाँ पर आकर ये कुछ ना कुछ अपना काम बढ़िया सा खोलना चाह रहे, बढ़िया सा काम खोलना चाह रहे हैं। आप समझ में आ रही कि बड़ा ऑफिस समथिंग, ये इस तरीके की रेखाएं बनी हुई हैं। आगे समझ। तो ये 35वां साल तो अच्छा है नहीं। अब बात आती है इसके बाद 37वां साल की, ठीक है। देखो 33, 34, 35, 36, यहाँ पर अब ये देख रहे हो तो ये बनने शुरू हो गए, स्क्वायर हो रहे हैं जी, हो रहे हैं। तो 37 साल से लेकर ये जो टाइम पीरियड आ रहा है ना, ये सारा का सारा ऐसे ऐसे ऐसे, ये इनके ऑफिस से रिलेटेड है, घर से रिलेटेड है। इट मीन्स ये कोई बड़ी चीज़ करना चाह रहे हैं, बड़ी चीज़ खोलना चाह रहे हैं, बड़ा ऑफिस खोलना चाह रहे हैं, ठीक है।
यानी कमाई यहाँ से ठीक हो गई थी। तो जो एक ओवरऑल मैं आपको बताना चाह रहा हूँ ना, 31-32 इस साल के बाद से इनकी लाइफ में सुधार और प्रोग्रेस होनी शुरू हो रही है। ठीक है, और उसके बाद से तो आप इनके हिसाब से ही चल रहे हो। ठीक है, इस रेखा ने एक स्क्वायर बना दिया, इस रेखा ने स्क्वायर बना दिया, इस रेखा ने स्क्वायर बना दिया, इसने स्क्वायर बना दिया। इट मीन्स आपकी लाइफ में आपके पास अच्छी अमाउंट की चीज़ें आ रही हैं, बेटे के पास अच्छा कमाई आ रही है। ठीक है, आ गई समझ? आ गई। अब कहाँ पर टेक केयर करना है? टेक केयर का मतलब बिल्कुल सचेत हो जाइए, वरना नुकसान होगा, नुकसान होगा। तो आपकी लाइफ में मैं आपको एक टाइम पीरियड, ये वाला टाइम पीरियड देखो, एक तो यहां पर ध्यान देना था, ये एक 35वां साल था, एक यहां देना है और एक यहां देना है। ये इन्वेस्टमेंट है ना, इस इन्वेस्टमेंट के बाद इसी में दिक्कत आ रही है ना। तो ये 39वां साल, ये 40वां साल। ठीक है, तो यानी 37 से ही स्क्वायर बनना शुरू हो रहा था। तो 37 से एक छोटा सा ट्रायंगल, इसमें थोड़ी सी दिक्कत, यहां पर एक छोटा सा ये दिक्कत, तो इट मीन 37 साल से दिक्कत है। यहीं से ही टेक केयर कहना पड़ेगा, पैसा बचाओ। अब देखो, इसको थोड़ा सा मैं यहां ले जाता हूं, ये यहां, ये दिक्कत दिख रही है आपको? इट मीन्स है ना, है। तो इसलिए ये टाइम पीरियड सोच समझ कर डिसीजन लेना। ये डार्क रेखा क्यों बना दी? यानी कुछ ना कुछ दिक्कत है इसलिए डार्क बनी, ऐसे तो नहीं बनती। तो ये जो दिक्कत है, ये वाली दिक्कत किससे रिलेटेड है? यहां पर काम से रिलेटेड है। अगर आप बाहर जा रहे हो, यात्रा रेखा है, यात्रा में दिक्कत। ठीक है, इस चीज का भी ध्यान रखना। ठीक है, आ गई समझ? जी आ गई। अब ये भी दिक्कत का टाइम पीरियड था, ये 40वां टाइम पीरियड है, ये 39 है, ये है प्रॉपर्टी से ही रिलेटेड। ठीक, ठीक है जी। अब इसमें क्या हुआ है, इस प्रॉपर्टी पर ये एक ट्रायंगल ऐसे बना है, ऐसे करके ऐसे, और ये वाली रेखा यहां आकर खत्म हो रही है। यानी इसका लिंक, इस जो आपकी प्रॉपर्टी आप किराए पर दे के बैठे थे, ये यहाँ तक का कंसर्न है। आप उससे रेंट तो ले रहे हो, और इसके बाद आप क्या कर रहे हो, इस टाइम पीरियड पर बच्चा जो है वो भी खोल रहा है, और इसी टाइम पीरियड पर दिक्कतें भी आ रही हैं। तो यहां का मतलब इसके साथ क्या निकलता है कि आपको सचेत रहना है कि जिस जिस समय पर मैं दिक्कत कह रहा हूं, तो इस प्रॉपर्टी पे कोई किराएदार का भी ध्यान रखिएगा, या तो इसे बेच देना। ठीक है, या इसका ध्यान रखना। बस इतना कहना चाह रहा हूं, जो मेरी बात समझ आ गई होगी आपको। कब तक, कब तक ये वाली रेखा यहां पर 44 साल, ये है 44वां साल। 44 पर थोड़ी सी दिक्कत जरूर आएगी। 44 पर लिटिल बिट मैंने परेशानी लिखी है इस टाइम पीरियड पर। ये देखो, ये 44 साल पर ये रेखा कहाँ से निकल के आ रही है? ये प्रॉपर्टी पर ही आ रही है। ये प्रॉपर्टी कहाँ पर मिली थी आपको? अरे सर, ये तो पहले वाली प्रॉपर्टी जो आपने कहा था कि वो वहाँ से अपना मकान, ये जो केस सुलट जाएगा एंड समथिंग। अब ये यहीं पर आकर फिर बॉक्स बनी थी, ये यहाँ आकर ये चीज़ें हुई हैं, ये उल्टा पलटी हो गई हैं, हो गई है ना। इट मीन्स वो है, आ गई समझ? इसीलिए गुरु पर्वत पर इसका ये मतलब बन रहा था। ठीक है, कि इनको लाभ मिलेगा, ये कहीं ना कहीं उस प्रॉपर्टी से भी बेचकर कुछ अपना ऑफिस या समथिंग या कमर्शियल चीज़ों पर एक्टिविटी करना चाहेंगे, क्योंकि ऑफिस कमर्शियल ही होता है ना, कि नीचे मकान हो जाए, नीचे ऊपर मकान हो जाए, नीचे दुकान हो जाए, या समथिंग ऑफिस हो जाए, या ऊपर ऑफिस बना लो, कुछ इस तरीके की चीज़ें माइंड में चलेंगी। एनीवे, अब क्या करना है इनकी लाइफ में, यहाँ पर 44 साल पे थोड़ी सी दिक्कत जरूर देख रहा हूँ मैं। ठीक, अब आगे का देख लेते हैं। देखो, तरक्की का सिलसिला एक्चुअल में तो
ये एरिया के बाद इस रेखा से ही पकड़ लो। ये कौन सा टाइम पीरियड था? ये हमने 33 बोला था। उससे पहले मैंने कह दिया कि हाँ, इनकी लाइफ में वो कुछ 31 साल से ही चीज़ें अच्छी होनी शुरू हो जाएंगी। बहुत थोड़ा सा और अच्छा टाइम पीरियड जो है, जहाँ अगर टेक केयर कहा है, वहाँ संभल गए तो क्योंकि देखो ये जो टाइम पीरियड है ना, ये 36वां साल टाइम पीरियड है, ये 37वां टाइम पीरियड है। तो मैंने कहा 36 से ये तो स्ट्रांगनेस दिखा रही है, लेकिन यहाँ गड़बड़े की आशंका लग रही है। ठीक है, कोई पार्टनरशिप में काम करो तो सोच समझ के करना। तो इट मीन्स आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये बच्चा तो करेगा, अपनी प्रैक्टिस करेगा। ये देखो कब तक, ये देख रहे हो, इन्हीं रेखाओं पर यात्रा रेखा। ठीक है, ये यात्रा रेखा आ गई समझ। ये जो टाइम पीरियड है, ये 49 का टाइम पीरियड है। ठीक है, 49 से लेकर इनकी लाइफ में मैंने 54 तक, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 54 तक, ये देखो मैंने गुड टाइम पीरियड लिख दिया। गुड टाइम पीरियड मैंने लिख दिया। 55वें साल पर थोड़ी सी दिक्कत आएगी, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा मुझे ये थोड़ा सा समथिंग मुझे दिक्कत दिख रहा है। और नीचे 55 साल पर ये 54 था, और ये एक रेखा ने इस रेखा के साथ इंटरसेक्ट कर रखा है। 55वें साल पर थोड़ी सी दिक्कत मुझे लग रही है। 57 साल से 57 से ये 56, 57, यहाँ से लेकर अब मुझे कोई डर नहीं है। मैं कहूँगा 57 साल और 58 साल, यहाँ पर ये रेखा के कारण समथिंग। और इधर देखो, ये देखो, इट मीन्स ये इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से है। ठीक है, 57 और 58 पे इन्वेस्टमेंट है। जो सिलसिला इनका यहाँ पर स्ट्रांगनेस दिख रही है, ये देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो इट मीन्स ये स्ट्रांगनेस कहाँ तक जा रही है? 63 तक जा रही है। 63 के बाद फिर ये सिलसिला यहाँ पे 63, 64, 65, 66, 67 तक थोड़ी सी चीज़ें ठीक हैं, वेरी गुड नहीं है बट लेकिन गुड टाइम पीरियड है, लेकिन ठीक चलेगा। यानी 63 तक अच्छा चलेगा, 63 से लेकर 67 तक थोड़ा सा प्रेशर, लेकिन तब भी ठीक है। ये चीज़ समझ आ गई। एंड देन फिर मैंने आपकी लाइफ में कम कहना शुरू कर दिया। 67 के बाद ये 67 था, 68, 69, 70, 71, 72, और उसके बाद तो मैंने धीरे धीरे कहना शुरू कर दिया। आपकी लाइफ में अब कमाओगे, लेकिन 72 के बाद वो है इतना अच्छा अर्निंग नहीं होगा, क्योंकि ये रेखा भी यहाँ डेड हो रही है। आगे समझ। तो ये था, ऐसे अगर एनालिसिस करोगे तो समझ आएगा इनकी लाइफ में। क्या इनकी लाइफ में ये स्क्वायर नहीं बने? क्या इनकी लाइफ में ये आप कमर्शियल या एक्टिविटीज़ या बहुत प्रॉपर्टीज़ के साइन नहीं हैं? ये अच्छी कमाई के नहीं हैं? तो अगर आपने जज बनने के लिए कह दिया, तो भैया जज क्या ऊपर की कमाई करते हैं? ये रेखाएं तो इसके ऊपर चल रही हैं ना। मेरा कहने का क्या मतलब है, इनके ऊपर चल रही हैं, इनके ऊपर चल रही हैं, इनके ऊपर चल रही हैं। और ये रेखा जो होती है इंटेलिजेंसी को और दिखा रही है। ये एक ट्रायंगल बन रहा है, ये इसके साथ, ये इन्वेस्टमेंट के साथ। तो आपके पास तो बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट्स और सब कुछ है। और ये रेखा जब भी ट्रायंगल बनाकर बैठी है, तो इट मीन्स ये आपकी वाइफ का जो है वो भी कमाती हुई मिलेगी। ये एक ट्रायंगल आपके बुध पर बना है, इसी से आपकी लाइफ में आगे सुधार होगा, तरक्की करोगे, ऊपर तक जाओगे, बुध आपको बहुत ऊपर तक लेके जाएगा। ये वो रेखाएं हैं। ठीक है, तो मैं तो केवल आपको थोड़ा सा जो बचा रहा था, वो इन रेखाओं के कारण बचा रहा था कि थोड़ा डिले कर लो शादी को तो ज़्यादा अच्छा है। बाकी तो आपकी लाइफ में आपकी वाइफ भी कमाती हुई मिलेगी, और अगर आप बाहर जाओगे तो वो साथ साथ वो भी जाएगी। ये आपकी लाइफ में इंडिकेशन लिखा है। इसलिए थोड़ा सा जो 28 से 30 साल वाला था टाइम, मैं अवॉइड कर रहा हूं, क्योंकि आप उस वक्त तक सेट नहीं हो पा रहे हो। जब तक आप अपना काम नहीं करोगे, सेट होगे नहीं, और नौकरी में आपको टेंशन हमेशा रहेगी।
और मैं आपको एक अच्छा वकील तो देख सकता हूँ, लेकिन बात वही जज वाली है, क्योंकि आपका तो सारा मोटो ही पैसा कमाने में है। तो मैं तो वो जज में तो देखता नहीं, फिर तो वहाँ पर कुछ रेखाएं अलग होनी चाहिए, वो आपकी दिख नहीं रही। इसलिए मैंने कहा है कि जज की तरफ से तो तैयारी रहन। तो अब राइट हैंड में दिखा देता हूँ क्यों जज के लिए मना कर रहा था, दिखाता हूँ। ये कौन सा टाइम पीरियड है सर? 20 साल का है। 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27। मैंने क्या कहा था आपको, आपकी लाइफ में एक 27 में भी आपकी लाइफ में जॉब भी चेंज करने के हैं, और समथिंग आपकी शादी से रिलेटेड भी चीज़ें हैं। लेकिन 28 और 29 में दिक्कत आएगी। अब देखो ध्यान से समझना, ये टाइम पीरियड पर ये ट्रायंगल जो देख लो कितना छोटा सा है या नहीं है? डिस्टर्बेंस है या नहीं है? ये देखो, अब ऊपर भी देख लो, ये 27, ये 28, ये 29, ये तो जूम कर रखा है ना, ऐसे चलूंगा तो ये 29 आएगा। 27, 28, 29 आ रहा है नहीं आ रहा? ये रेखा को पकड़ो, ये आगे जाकर जो है ये डेड हो रही है, तो इसमें पढ़ाई की रेखा कहाँ चली गई भाई? ये तो नौकरी के लिए रेखा आती है, यात्रा रेखा आती है। दो चीज़ों के लिए मैं बताता हूँ कि भाई आप एक 27वें साल पर आप बाहर जाने की इच्छा जाहिर करोगे, 28 में करोगे, क्योंकि शादी हो रही है उसमें करोगे, दिक्कत आ सकती है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ ट्रायंगल की कमी दिख रही है आपको भैया। इसीलिए कह रहा हूँ कि आपके फादर को एक रियलाइजेशन देना चाहता हूँ कि बच्चे को अपने हिसाब से छोड़ दो। अच्छा वकील बनना वो भी एक बराबर है, जज बनना हाँ वो भी, वो उसकी एक अलग अहमियत है, पर लेकिन हाथ में वो चीज़ें मुझे नहीं दिखाई दे रही, ठीक है, इसलिए कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। और अदरवाइज तो आप देखोगे तो यहाँ तरक्की के साइन ही देख रहे हो ना, ये सारे, ये तरक्की के साइन देख रहे हो, देख रहे हो, ये देख रहे हो, तो क्या ये तरक्की नहीं करेंगे? अरे भैया बहुत करेंगे। तरक्की के साइन हैं या नहीं है? मैं झूठ बोल रहा हूँ तो बताओ ना, एक रेखा निकली शुक्र से, एक यहाँ चली गई, तरक्की। वही चीज़ें यहाँ पर मैंने उस हाथ में बताई थी। तो ओवरऑल जहाँ बचकर कहा है वहाँ बचकर चीज़ों को निकलना है, ठीक है। वहाँ पर हमने कब देखा था सर? 33 पर हमने बोला एक साइन देखा था ऐसे करके ना, ऐसे कुछ करके बना हुआ था, ऐसे करके ऐसे बना हुआ था, बना था ना। तो देखो ना, ये 27 है ना, 28 है, 29 है, 30 है, 31 है, 32 है, 33 है। यहाँ पर 33 पे बन गया वो, पीछे से एक रेखा आई ऐसे बन कर ऐसे बन गई, तो यहाँ पर एक अच्छा सा एक साइन बन गया, तरक्की का साइन है, वो चीज़ आप चले गए। ये रेखा यात्रा रेखा के साथ मिल गई, आ गई समझ? तो ये वो रेखा थी। तो ओवरऑल हाथ तो वही कह रहा है सर। और यहाँ पर ये रेखा और ये रेखा नीचे उतरी हुई है, सूर्य रेखा नीचे उतरी हुई है, तरक्की का साइन बना रही है। घबरा क्यों रहे हो? इनकी बीवी भी और ये भी बाद में अच्छा कमाएंगे, इस चीज़ को देख लीजिएगा, ठीक है। बस बीच का कुछ समय जो है थोड़ा सा गलत जाएगा, 2-1 साल, और वो आपके ऊपर है कि थोड़ा सा 1-2 साल के लिए डिले कर दो शादी, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। मैं तो बस इतना ही कहना चाह रहा हूँ, क्योंकि इस टाइम पीरियड पर मैं क्या देखना चाह रहा हूँ, ये थोड़ी सी रेखाएं डिस्टर्बेंस ये पीछे से आ रही है ना, तो कुछ ना कुछ प्यार मोहब्बत वाली चीज़ें हो सकती हैं, बट लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ कि वो अरेंज मैरिज हो, ठीक है। थोड़ा सा 2 साल भी किसी की लाइफ में ख़राब हो जाए ना, बहुत होते हैं, उसे निभाना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। ये है, क्योंकि मैं हमेशा दूसरे लेवल पर चीज़ें को देखता हूँ, क्योंकि यहाँ पर इन रेखाओं के साथ इस रेखा का टच होना ये गलत है। ये माइंड लाइंस के पास से निकलती है रेखा तो गलत होती है, एक इसका मतलब शादी की रेखा होती है, और इसी टाइम पीरियड पे शादी हो रही है, पर ये आगे क्यों चल रही है? इसलिए कहा था वहाँ पर ये वाला निशान था और यहाँ पर ये निशान है, इसलिए कह रहा हूँ अवॉइड अवॉइड अवॉइड, उसके बाद करो तो कोई दिक्कत नहीं है। आ गई समझ? टेक्निकल चीज़ समझाने की कोशिश कर रहा था। ये है आपके हाथ का विशेषण। इसके अंदर आपका बुध बहुत बढ़िया, मंगल बहुत बढ़िया, चंद्र बहुत बढ़िया है। ये तो आप जितना प्रॉपर्टी में परचेस करोगे बहुत 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 बढ़िया रहेगा। वैसे घबराने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बच्चा अपने आप बहुत कुछ कमाएगा, ये चीज़ ध्यान रख लीजिएगा। स्क्वायर अच्छे बने हुए हैं, प्रॉपर्टी और कमर्शियल से चीज़ों में बहुत कमाएगा ये। पार्टनरशिप में थोड़ा सा ध्यान रखना है, बस इतना ही कहना चाह रहा हूँ। यात्रा भी करेगा।
रहेगा। और इनके हाथ में अगर अगर उपाय की बात आती है तो देखो, यहाँ पर आपने देखा कि हर माउंट आपको लगभग लगभग सारा सही लग रहा है, सारे माउंट। शुक्र भी ठीक है, मंगल भी ठीक है, गुरु भी ठीक लग रहा है, ठीक है, हर पर्वत ठीक लग रहा है ना। अगर मैं इन्हें उपाय दे दूं ज़बरदस्ती ठोक बजा करके कि नहीं जी ले लो ले लो ले लो जी, भैया उसका कोई फ़ायदा है नहीं। कोई यव के निशान ज़्यादा दिख रहे हो, नहीं दिख रहे, वो तो अब ज़िंदगी में थोड़ी बहुत दिक्कतें तो चलती रहती है ना, ठीक है। इसलिए अब यहाँ पर हमने ये कह दिया कि भैया एक स्क्वायर बना है, 32 से 36 साल में आपका जो है घर का निर्माण हो जाएगा, आप बड़े घर में जाओगे, यहाँ पर विंडो टाइप बन रही हैं, कुछ बन रही हैं, सीढ़ियाँ बन रही हैं, समथिंग। ये मैं तुक्के की पामिस्ट्री नहीं करता, मैंने आपको वहाँ पे साइन बताया, वो प्रॉपर्टी से रिलेटेड था। यहाँ पर भी वही चीज़ें बनी हुई, यहाँ पर भी वही चीज़ें बनी हुई हैं, इसका मतलब भी वही निकल रहा है। पर लेकिन वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, इसलिए मैंने कहा है कि इन सब से रिलेटेड चीज़ों पर आपने केवल इतना ध्यान देना है कि आपकी लाइफ में तरक्की मिलेगी और लाइफ टाइम मिलेगी, आपका बुढ़ापा अच्छा जाएगा, ये निश्चित तौर पर है, निश्चित तौर पर, ठीक है। ये है आपके हाथ का विश्लेषण, मैं उपाय नहीं दूंगा आपको, ठीक है, उपाय नहीं दूंगा। तरक्की का साइन यहाँ पर भी निकल के आ रहा है, ठीक है। ये जो थोड़ा सा जो एक ये रेखा ये कट करके निकली थी ना, कुछ नहीं होता, वो आपका कुछ कनेक्शन जो था ना वो प्रॉपर्टी से रिलेटेड था, उसका लाभ जो था वो मिलना था, इसलिए ये रेखा यहाँ पर आई हुई है, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये है आपके हाथ का विषय, मैं उपाय नहीं दे रहा आपको। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।